मोहनपुर गांव में एक परिवार रहता था और उस परिवार में 4 सदस्य थे। माता पिता और उनके 2 बच्चे थे। बेटी बड़ी थी परंतु बेटा अभी छोटा ही था। गरीब होने की वजह से घर का खाना उनको बहुत ही मुश्किल से मिलता था। कुछ दिनों के बाद ही उनको कुछ पैसे मिलते थे। मोहन रोशनी का पति होता है जो कि दूसरों के खेतों में काम करके कमाता था। और एक दिन, अरे रोशनी, मैं क्या कहता हूँ तुम्हें, हमारा गांव में तो कुछ नहीं बनता और खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता, तो मैं किसी और गांव में काम ढूंढता हूँ। और इस गांव में तो मुझे नहीं लगता कि हम किराया भी घर का दे सकेंगे। पर आपको मालूम है ना, दूसरे गांव के लिए हमें जंगल की ओर से जाना पड़ता है और जंगल का रास्ता बहुत ही भयानक है। वहाँ पर कितने चोर और डाकू रहते हैं। कोई बात नहीं, भगवान सबका भला करता है, कर सकते हैं। घर का किराया भी देना है और यहाँ पर रहने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, मुझे दूसरी जगह पर काम ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, पर ध्यान रखिएगा। तो दूसरे दिन मोहन दूसरे गांव में काम ढूंढने जाता है और वहाँ उसे एक गोदाम में काम मिल जाता है, परंतु उसको हर रोज उसी जंगल के रास्ते में से ही आना जाना पड़ता था। और एक दिन रोशनी को जिस बात का डर होता है वही हो जाती है। मोहन जब जंगल में से आ रहा था तो उसको 4 चोर घेर लेते हैं। अरे ला, जितना तेरे पास पैसा है मेरे पास जल्दी ला, वरना आज तो तेरा काम तमाम कर देंगे। ला जो भी तेरे पास है। अरे भाई, मैं तुम्हारे पैरी पड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। मैं तो दूसरे गांव में काम ढूंढने के लिए जाता हूँ। मैं तुम्हारे पैरी पड़ता हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मर जाएंगे भूखे। आज ही मैंने कुछ खाने को लाया हूँ, वो तुम रख लो, पर मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मुझे जाने दो। मेरी पत्नी घर पर इंतजार कर रही है। हमें कुछ नहीं सुनना, तुम्हारे पास जितना पैसा है तुम वो मुझे दो। ये तो नाटक सभी लोग करते हैं, मैंने ये नाटक बहुत देखे हैं। अरे माधव, मुझे नहीं लगता इसके पास कुछ है, मुझे भी यही लगता है। मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए तुम्हारे पैरी पड़ता हूँ। ठीक है, तो अब हम इसका क्या करें? करना क्या है, जब ये हमारे काम ही नहीं आया तो करना क्या है, मार दो इसको। तो वह लोग मोहन को वहीं पर मार देते हैं। रोशनी पूरी रात माधव का इंतजार करती है पर उसको माधव रास्ते में नहीं दिखाई देता और अब उसके दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे और वह उसको काटने के लिए दौड़ रहे थे। और सुबह होते ही दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अरे रोशनी बहन, क्या तुम्हें नहीं पता, ये देखो तुम्हारे पति को रात जंगल में लुटेरों ने मार दिया। क्या? ये क्या हो गया? मैंने तो इनसे पहले ही कहा था कि उस जंगल में मत जाना, वहाँ पर लुटेरे रहते हैं, पर इन्होंने तो मेरी एक भी नहीं सुनी और चले रहे दूसरे गांव में। मैं क्या करूँगी, मैं कैसे अपने बच्चों को पालूंगी? ये क्या हो गया मेरे साथ? भगवान के लिए आप उठ जाइए, मैं क्या करूँगी अकेली? मैं कैसे घर को संभालूंगी? माँ, पिताजी को क्या हो गया? वो उठ क्यों नहीं रहे हैं और हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? पिताजी को क्या हो गया? पिताजी, आप उठ क्यों नहीं रहे हैं? इतनी छोटी सी उम्र में ही मोहन के बेटे को अपने ही पिता की चेका को आग लगानी पड़ी और अब रोशनी और उसके दोनों बच्चे अकेले पड़ गए थे। रोशनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, थोड़े ही दिनों में मकान का किराया भी देना था। बेटी, मेरी बात सुनो, अब तुम्हारे पिताजी तो इस दुनिया में नहीं रहे, केवल मैं ही हूँ और थोड़े ही दिनों में घर का राशन और किराया भी घर का देना है, तो मैं कहीं और काम ढूंढने जाती हूँ। पर माँ, पहले पिता चले गए काम ढूंढने के लिए और वो वापस नहीं आए। आप कहीं मत जाइए, आप यहीं पर काम ढूंढ लीजिए। बेटी, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी और ये तुम कुछ राशन है, शाम को गुड्डू को दूध पिला देना, ठीक है माँ? तो रोशनी दूसरे शहर जाकर काम ढूंढने लग जाती है, पर खुशनसीबी से रोशनी को एक घर में नौकरी मिल जाती है और वह वहाँ पर सफाई करने लग जाती है। शाम को मकान मालकिन ने उसे कुछ खाने के लिए दे दिया। अब वह काफी खुश थी और घर में वापस आ रही थी। भगवान को तो मानो उनकी खुशी बर्दाश्त ही नहीं हो रही। रास्ते में जब वह चल रही थी, बारिश हो रही थी और अचानक ही उसका पैर बिजली की तार पर पड़ जाता है, जिसकी वजह से वह वहीं पर बेहोश हो जाती है। अरे गुड्डू, माँ अभी तक नहीं आई, उनको 2 दिन हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगी? दूध भी घर पर खत्म हो चुका है, क्या करूँ? मैं किसी और घर से मांग कर लेकर आती हूँ। और जब रोशनी की बेटी सुनीता किसी और के घर में दूध मांगने जाती है
तो वह पड़ोसन। अरे सुनीता, तुम्हारी माँ की खबर सुन के तो बहुत बुरा लगा। अब तुम अकेली अपने भाई को कैसे पालोगी? क्या कह रही हो आंटी आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी माँ कल बिजली लगने की वजह से शहर में मर गई थी? क्या? ये कहाँ से पता चला? अरे तुम्हारे घर में तो टीवी ही नहीं है, तो तुम्हें कहाँ से खबर मिलेगी? कोई बात नहीं, कल तक तुम्हें तुम्हारी माँ की बॉडी मिल जाएगी। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए ये बहुत बड़ी बात है और मुश्किल है, पर तुम्हें अब हिम्मत से काम लेना होगा और अपने भाई को पालना होगा। मैं तुम्हें दूध दे देती हूँ। सुनीता का तो मानो सब कुछ ही लुट गया, क्योंकि उसकी जिंदगी से उसके पिता और माता दोनों ही चले गए और अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने छोटे से भाई को कैसे पालेगी। गुड्डू, मैं तुम्हें अब कहाँ से खिलाऊंगी और घर का राशन भी खत्म हो चुका है और आज मकान मालकिन भी आ जाएगी। क्या करूंगी मैं अब? माँ भी हमें छोड़कर चली गई है, पिताजी भी चले गए। गुड्डू, हम तो अनाथ हो चुके हैं, अब हम क्या करेंगे? सुनीता देखो, मुझे कहने में तो शर्म आ रही है, पर 2 महीने से तुम्हारी माँ ने घर का किराया नहीं दिया है और ये 3रा महीना चल रहा है। अगर तुम इस 3 महीने की मुझे किराया नहीं दोगी तो मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी। मैं तुम्हें आज शाम तक का टाइम देती हूँ। अगर तुमने शाम तक मुझे दे दिए पैसे तो तुम इस घर में रह लेना, वरना तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि मुझे भी अपना घर का खर्चा चलाना होता है। आपको तो पता है कि मेरी माँ और पिताजी दोनों चले गए। मुझे थोड़े दिनों के लिए टाइम दे दीजिए। गुड्डू भी अभी बहुत छोटा है, मैं उसे इस बारिश के मौसम में कहाँ लेकर जाऊंगी? ये मुझे नहीं पता, तुम किसी रिश्तेदार के घर चली जाओ, चाहे तुम अपनी किसी सहेली के घर जाओ, पर मुझे किराया चाहिए। सुनीता अपने छोटे से भाई को लेकर शाम को उस घर से चली जाती है, क्योंकि उसके पास घर का किराया देने के लिए कुछ भी पैसा नहीं था। और जब वह जंगल में पहुंच जाती है, वहां पर बैठकर वह रोने लग जाती है। भगवान, हमारी क्या दुश्मनी थी आपसे? आपने मेरे माता और पिता दोनों को ले लिया। अब इस बारिश के मौसम में मैं गुड्डू को कहाँ रखूंगी? मेरे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है। तो इतने में ही वहाँ से एक बूढ़ी माँ आती है। अरे क्या हुआ बेटी, इतना क्यों रो रही हो? और इस जंगल में तुम क्या कर रही हो इस बारिश की मौसम में? माँ जी, मेरे माता पिता मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए हैं। मैं और मेरा भाई अनाथ हैं और मकान मालकिन ने भी हमें घर से निकाल दिया है। हमारे पास खाने और रहने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं समझ गई तुम्हारी बात। आओ चलो, मैं तुम्हें एक जगह ले चलती हूँ। ये देखो, ये जादुई बांस है, तुम इसे तोड़कर अपना घर बना सकती हो। कुछ समय पहले मुझे भी मेरे बेटे ने निकाल दिया था घर से और तब से मैं यहीं पर रहती हूँ। आओ चलो, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। तो वह गुड्डू को उस बूढ़ी माँ को पकड़ाकर घर बनाने लग जाती है और जब वह घर बनाती है तो वो घर अंदर से एक आलीशान महल में बदल जाता है। अरे माँ, ये क्या हो गया? ये तो एक अच्छा सा महल बन गया। ये क्या? मैंने तुम्हें कहा तो था, ये केवल तभी जादुई का घर बनता है जब कोई मजबूर इंसान और बेबस इंसान इसे बनाता है। तुम लोग बहुत ही अच्छे दिल वाले हो, इसीलिए तुम्हारे साथ ये हुआ है। अब तुम कुछ भी यहाँ से खाने के लिए मांग सकते हो। तो अब सुनीता जब भी कुछ खाने के लिए मांगती थी तो वो महल उसे दे देता था, और अगर कुछ भी उसे कपड़ा पहनना होता था तो वह वो भी उसे दे देता था। पर सुनीता अब भी उस बात से खुश नहीं थी, क्योंकि वह सोचती थी कि मेरे जैसे कितने ही और ऐसे अनाथ बच्चे होंगे जिनका कोई घर नहीं होगा। तो वह उस बूढ़ी अम्मा से बात करती है। अम्मा, यहाँ पर कितनी खाली जगह पड़ी है और हमारे जैसे कितने और अनाथ लोग होंगे और बूढ़े माँ बाप होंगे जिनका कोई घर नहीं होगा, और हम ऐसे करते हैं कि हम यहाँ पर छोटे छोटे घर बना देते हैं उनके लिए और वे यहाँ पर रह सकेंगे। अरे हाँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कभी। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है बेटी, हमारे जैसे बूढ़े लोगों को सहारा मिल जाएगा, तुम बहुत आगे तक जाओगी। ऐसा करो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, चलो आओ बांस का घर बनाने में। सुनीता ने उसी बांस की मदद से अब एक छोटा सा गांव बना लिया था, जहां वह अनाथ लोगों को रहने के लिए कमरा दिया करती थी। तो
ऐसे करके अब वह खुशी खुशी रहती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये जादुई स्टोरी? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और स्टोरी देखना चाहते हैं तो करना होगा आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिए।